brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। हम इससे नगीना लोकसभा के कस्बा किरतपुर में खड़े हैं और बहन जी ने जिस तरह से आज पहले आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित किया और अब बिल्कुल पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, तो हम नगीना की लोकसभा की जनता और उनके समाज के जो लोग हैं उन्हीं से जानेंगे कि वो इस फैसले को, बहन जी के इस फैसले को किस तरह से लेते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं और इनकी राय जानते हैं। क्या नाम है आपका? सुखवीर सिंह। सुखबीर सिंह जी, आज बहन जी ने जिस तरह से आकाश आनंद को अभी पार्टी से पहले निष्कासित किया, सारे पदों से उन्हें हटा दिया और अब पार्टी से बाहर कर दिया, क्या किस रूप में देखते हैं बहन जी के इस फैसले? ये पार्टी हाईकमान का अपना यही फैसला है। अब वो जो भी डिसीजन ले रही है वो उनका सौभाग्य है और पार्टी का भी भविष्य है उसमें। और दूसरे नंबर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये शायद परिवार का विवाद भी है। तो नहीं, परिवार का जिस तरह से आप मानते हैं परिवार का विवाद है, लेकिन बहन जी ने पहले उसको बनाया फिर बाद में हटाया, तो इसको इससे कोई गलत मैसेज नहीं आता क्योंकि इसका फायदा दूसरे नहीं, लोग वो उठाएंगे। पारिवारिक विवाद समझता है उसको। पहले बनाया भी, पहले अप किया फिर डाउन किया, तो ये पार्टी हाईकमान का अपना व्यक्तिगत मैटर है। तो इन लोग, इनका मानना है कि पार्टी का अपना मैटर है। हमारे साथ और आप क्या साथ शुभ नाम आपका? मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। धर्मवीर जी, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से देखिए, बहन जी की पार्टी में जो भी गलत आदमी काम करता है उसको तो वो निकाल ही देती हैं, चाहे उसका भतीजा हो या कोई भी हो, चाहे उसका समधी भी हो। पहले समधी साहब को निकाला, सिद्धार्थ को, अब उनके दामाद को निकाल दिया। ये पार्टी के भविष्य के लिए जो उन्हें अच्छा लग रहा होगा वो कर रही हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते पारिवारिक विवाद है, क्योंकि जैसे कि जो बीजेपी वाले कहते हैं कि भाई ये जो है उत्तराधिकारी जो है घर भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए, हो सकता है उस पहलू पे उन्होंने जो है काम किया हो। आपका मानना ये है कि पार्टी इस लेवल से बचना चाह रही है कि उनके ऊपर भाई भतीजावाद का आरोप न लगे? देखिए, इन पार्टियों से बचने का मतलब नहीं है, क्योंकि जो काबिल आदमी है वो उसको लाएं, जो नाकाबिल है उसको निकाल लें, जो जनता के बीच में भी आए। लेकिन पहले बहन जी ने उसको बना दिया, अब उसके उनके फादर को दोबारा से देखिए, ये उनके अपने ब्लड रिलेशन का मतलब है कि भाई मेरा उत्तराधिकारी ये बन जाए। लोगों ने उंगली उठाई होंगे भाई यही क्यों बने, और कोई काबिल आदमी नहीं है क्या, इसलिए उन्होंने निष्कासित किया इसका। हो सकता है इसको किया, आगे चल के इसका भविष्य सुधर जाए, इसको अभी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। मतलब अभी आगे इसको सीख की जरूरत है कुछ? जी हाँ, बिल्कुल। बहन जी ने कम से कम भी नहीं तो काफ़ी प्रयास करने के बाद मान्यवर कांशीराम जी ने उनको जो आगे लाए थे। एक दिन में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बनी, वो भी दूसरे सपोर्ट में बनी है। ये है हमारा कहना है। मतलब हम तो ये कहते हैं कि पार्टी को अगर बनाना है तो सही आदमी आए, उसमें भाई भतीजा मूर्ख हो तो इसका क्या मतलब, वो तो पार्टी ले डूबेगा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? छोटे सिंह, आप कैसे देखते हैं जिस तरह से बहन जी ने आज आकाश आनंद को बिल्कुल पहले अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और अब बिल्कुल पार्टी से बाहर निकाल दिया, क्या देखते हैं? सही दिखाई दे रहा, तो ये चादर सही आदमी चाहिए और क्या। तो क्या आकाश आनंद सही आदमी नहीं है? अब ये क्या पता है, देखो जी काम करने से पता चला। अभी तक आपको क्या लगता है, जो आपने आकाश आनंद के बारे में सुना जाना, तो उससे क्या निर्णय निकाला कि बहन जी का फैसला सही है या गलत है? अभी हमने तो कोई देखा ही नहीं, तो अभी नहीं देखा। तो अगर जिस तरह से निकाल दिया भाई जी ने, तो उसे किस रूप में लेते हैं? फैसला गलत या सही के रूप? सही तो सही माना जाएगा। देखो जी, सही मानते हैं उसको, सही फैसला। आपका क्या नाम है? अमर सिंह। अमर सिंह जी, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को, किस रूप में लेते हैं कि बहन जी ने गलत किया या सही किया इस तरह का? देखो जी, हमारे हिसाब से तो जो भी ये पार्टी कर रही है वो अपनी जगह सही कर रही है। अच्छा, और रही दूसरी बात ये कि हम जो है, हम तो यूं समझ लो कि एक पल्ला पकड़ने वाले आदमी में से हैं। अच्छा, कोई पल्ले को पकड़ा देता है और कोई झटक देता, तो हम तो यहाँ के यहाँ ही हैं। तो इनका कहना है कि हम तो बहन जी के पीछे हैं, बहन जी का पल्ला पकड़ रखा है, जो भी है, जो जैसे भी उनको लेगा। इसके अलावा हमारे साथ क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश कुमार, सवा साधु मोहल्ला अम्बेडकर नगर से। आज पता लग गया होगा कि बहन जी ने आज आकाश आनंद को पहले निष्कासित किया और पार्टी से बिल्कुल बाहर ही निकाल दिया जी। तो किस रूप में लेते हैं, क्या उनके इस तरह के निर्णय हो रहे हैं? हमारा कहना तो ये है, बहन जी का कोई पता नहीं चलता कब किसे निकाल दे। जो पार्टी में गलत गतिविधियां रखेगा, तो चाहे भाई हो या बहन हो या पार्टी के उच्च नेता हो, वो बहन जी किसी को भी निकाल सकती हैं।
मगर बहन जी जो मतलब इन्हें कुछ किसी ना किसी को तो उत्तराधिकारी भी बनाना पड़ेगा अगर समाज को आगे लाना है। ये नहीं कि भतीजा आज भतीजा को निकाल दिया, कल को भाई को भी निकाल सकती, मगर किसी ना किसी को अपने पीछे इन्हें नेता बनाना पड़ेगा, अपना उत्तराधिकारी तो बनाना ही पड़ेगा इन्हें, चाहे वो भाई को बनाओ चाहे भतीजे को। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते, हो सके कोई और भतीजे उनके और भी हो, कभी उनके दिमाग में कोई और आ रहा हो कि आनंद अच्छा नहीं लगा, हो सके कोई गतिविधि आनंद की गलत लगी हो। लेकिन क्या नहीं लगता कि इससे पार्टी को लगता है कि नुकसान भी हो रहा है? पार्टी को तो नुकसान बहुत हो रहा है। इस टाइम ऐसी समाज का वोट इस टाइम बिखरा पड़ा है, जावे तो कहाँ जावे। बहन जी कुछ इस मामले में कोई ध्यान नहीं दे रही। जैसे अभी पीछे चुनाव हुए, क्या हालत हुई बहन जी की, बिल्कुल बेकार होगी। तो इस टाइम ऐसी समाज तो बेकार है। बहन जी को या तो नए मतलब नए नेता या अच्छे नेता लावे, यो नहीं कि एकदम से निकाल देवे। पहले उनके बारे में परखो के हमारे समाज के नेता कौन कौन है, अच्छे हैं। हर पहली बात तो सर्व समाज की पार्टी थी, अब तो मुझे ऐसा लगा अब किसी भी समाज की पार्टी नहीं हो रही, अब तो ऐसी समाज की भी पार्टी नहीं हो रही। ऐसे मेरा तो कहना यही है। नगीना लोकसभा के सांसद चंद्रशेखर जी ने कल एक बयान दिया है जी कि मायावती जी ने जो निर्णय लिया है वो गलत, क्योंकि उनका कहना है कि काशीराम जी ने कहा था कि राजा के घर से राजा पैदा नहीं होता जी, है ना। लेकिन मायावती जी ने इस फैसले के बाद इस फैसले को पलट दिया, ये साबित कर दिया कि उन्होंने अपने भतीजे को बना करके कि ऐसा नहीं है, वो जो निर्णय था वो गलत था। तो सांसद के निर्णय को कैसे देखते हैं? मैं तो इस मामले में कुछ नहीं कह सकता, मगर ये कहता हूँ कि राजा के घर से राजा पैदा नहीं होता। यो तो गलत है कि राजा के घर से अगर आनंद को उत्तराधिकारी बनानी तो कोई राजा थोड़ा बना दिया राज्य का या देश का राजा थोड़ा बना दिया। यो तो पार्टी का थोड़ा बहुत जो भी पद दिया होगा, अगर उसमें अच्छाई जनता देखती या हमारा समाज आकाश आनंद में अच्छाई देखेगा तो उसे हो सके नेता ही बन जा, कल के दिन को मुख्यमंत्री भी बन सकता। अगर अच्छा लगेगा आकाश आनंद, उसके विचार अच्छे लगे समाज के लिए हो या अपने देश की या राज्य की जनता के लिए हो। आप अपनी व्यक्तिगत राय में आकाश आनंद को कैसे देखते हैं? वैसे मैं तो ये कहता हूँ आकाश आनंद अब जब कुछ थोड़ा सा मजबूती से आ रहा था तो अच्छा लग रहा था कि यो कुछ पार्टी के लिए कुछ करेगा, मगर जब बहन जी अभी तो बेचारा तैयार हो गया था, फिर बहन जी ने निकाल दिया, तो ऐसा झटके में झटका लगा तो इंसान का मनोबल टूटता है। चाहे मैं भी किसी पद पर हूँ, अगर मुझे कोई धक्का दे दे तो फिर मेरी वो बात नहीं रह पाती। सही इन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए कि कभी बना देते हैं कभी हटा देते हैं, तो ये भी गलत निर्णय है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ आपका क्या शुभ नाम है? जी मेरा नाम राजू देवी। राजू देवी जी, आप 3 बार सभासद भी रही हैं जी, अच्छी तरह से सारी चीजों को समझती हैं। आपको क्या लगता है कि बहन जी ने जो निर्णय जिस तरह से ले रही है कि कभी बना देती है कभी हटा देती है, तो क्या ये गलत निर्णय है, सही है, या इससे पार्टी को भी नुकसान होता है? तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? आप लोग इसी समाज के लोग हैं। नहीं और को तो नहीं बनाया, हटाया उन्होंने, ये भतीजे को या बनाया फिर हटा दिया। तो इससे क्या पार्टी को जो नुकसान हो रहा लोगों में? अरे हम तो पार्टी को इसी वोट दे रहे हैं, इसी को मान रहे हैं अपनी पार्टी। नहीं इस निर्णय से आपको क्या लगता है कि इससे कोई नुकसान होगा या कोई फर्क पड़ेगा? नुकसान ही होगा पार्टी को, और क्या होगा। नुकसान ही होगा जी, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? अब देखो ये इनके पारिवारिक विचार है, ये कैसे इन्हें करती हैं डील, वे बहन जी को खुद अपना आप करना है। हाँ, हम तो बहन जी के साथ ही है। इनका कहना है लोगों का कि देखिए बहन जी का ये पारिवारिक विवाद है और वो जो निर्णय लेती है सोच समझ के लेती हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह से आकाश आनंद को एकदम उत्तराधिकारी घोषित किया, पार्टी में लिया और फिर निकाल दिया, ये भी निर्णय गलत है। कुछ लोग इस तर्क को भी देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनका कहना है कि बहन जी का जो भी निर्णय है वो सर्वोपरि है। जो लोग पार्टी के लोग हैं वो उनका कहना साफ है कि हम तो जो उनके साथ थे तो पहले भी थे और आज भी है। निर्णय कुछ भी हो, बस हम ये चाहते हैं कि पार्टी का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं संजीव शर्मा, बिजनौर, यूपी तक।